नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे, एक फंडामेंटल शिफ्ट पर बात करने वाले हैं। ये शिफ्ट है बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने से हटकर अपनी अंदरूनी हालत को साधने की कला का। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं नींव है। क्या जीवन की टाइमिंग की जा रही है या उसे ट्यून किया जा रहा है? तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम ना जीवन को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नज़रियों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये टाइमिंग से ट्यूनिंग की तरफ जाने का जो सफ़र है वो कैसे व्यक्तिगत बदलाव का एक नया दरवाज़ा खोलता है। तो सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इन दोनों के बीच का फ़र्क। एक तरफ है टाइमिंग लाइफ जिसका पूरा फोकस है भविष्यवाणी पर, मतलब कब क्या होगा, और इसके लिए लोग क्या करते हैं? रस्में, रत्न, इन जैसी बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और ये सोच कैसी है? भाग्य पर, निर्भरता पर टिकी हुई। अब दूसरी तरफ देखिए, ट्यूनिंग लाइफ। यहां जोर भविष्यवाणी पर नहीं, तैयारी पर है। और इसके साधन वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हैं। हमारी आदतें, हमारी सांस लेने की तकनीकें, मतलब ये सोच महारत और मजबूती की है जिसका असर सीधा बायोलॉजिकली हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। तो चलिए अब एक ऐसे ठोस और बिल्कुल प्रैक्टिकल सिस्टम पर बात करते हैं जिसके जरिए एक ट्यून्ड जीवन पाया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि यह पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 5, जी हां, सिर्फ 5 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। यही 5 स्तंभ हमारे अंदरूनी संतुलन की नींव हैं। तो ये हैं वो 5 स्तंभ। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, बॉडी रेगुलेशन, यानी कसरत और एक रूटीन के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को शांत, स्थिर करना। दूसरा है माइंड रेगुलेशन, जहां हम प्राणायाम और ध्यान से मन में एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता लाते हैं। तीसरा, एनवायरनमेंट रेगुलेशन, मतलब अपने आसपास की जगह को ऐसा बनाना जो दिमागी तनाव कम करे, ना कि बढ़ाए। चौथा है वर्क रेगुलेशन, यानी अपने काम करने के तरीके को अपनी बायोलॉजिकल बनावट के हिसाब से ढालना। और आखिर में पांचवां, सोशल रेगुलेशन, यानी बातचीत, व्यवहार कुशलता और अपनी सीमाएं तय करने में महारत हासिल करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो पर्सनल ट्यूनिंग है, ये की कैसे जाए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपने यूनिक बायोलॉजिकल इंजन, यानी अपनी प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर और मन की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो ये प्रकृति है क्या आखिर? देखिए, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से ये हमारा वो अनोखा बायोलॉजिकल ढांचा है जो हमारी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों को तय करता है। सच कहूं तो इसे समझना खुद को समझने की चाबी है। देखिए, यहाँ पर 3 मुख्य प्रकृति के प्रकार बताए गए हैं। पहला है वात प्रकृति, जिसमें हवा और आकाश तत्व होते हैं। जब ये असंतुलित होती है तो चिंता और अस्थिरता पैदा होती है। तो इसे ट्यून करने के लिए क्या चाहिए? स्थिरता और एक रिदम। फिर है पित्त प्रकृति, आग और पानी से बनी। जब इसमें गड़बड़ होती है तो गुस्सा और बर्नआउट जैसी चीजें सामने आती हैं। तो इसे चाहिए ठंडक और संतुलन। और आखिर में है कफा प्रकृति, पृथ्वी और जल तत्व। जब ये बिगड़ती है तो आलस और एक ठहराव सा आ जाता है। तो इसे जरूरत होती है मूवमेंट की, स्टिमुलेशन की। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर। देखिए, ज्योतिष और वास्तु जैसी जो हमारी पुरानी प्रणालियां हैं ना, उन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हमें इन्हें अंधविश्वास के चश्मे से हटाकर इनके प्रैक्टिकल वैल्यू को समझना होगा। और इस बात को समझने के लिए ना, ये एनालॉजी बहुत कमाल की है। सोचिए, ज्योतिष एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की तरह है। रिपोर्ट क्या करती है? वो सिर्फ बताती है कि शरीर में क्या चल रहा है। वो आपका भाग्य कंट्रोल नहीं करती। ठीक वैसे ही ज्योतिष भी एक डायग्नोस्टिक टूल है। और यही बात इस विचार को बहुत मजबूती से सामने रखती है कि ये प्रणालियां, ये सिस्टम्स हमारे भविष्य को तय नहीं करती। ये बस हमारी प्रवृत्तियों और पैटर्न को उजागर करती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये डायग्नोस्टिक्स हैं, निदान के उपकरण। तो अब जरा सोचिए, जब किसी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो उस रिपोर्ट की पूजा करता है? नहीं, वो अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल बदलता है। बस बिल्कुल यही लॉजिक यहां भी लगता है। अगर जीवन में कोई असंतुलन है तो उसका समाधान रस्मों में नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के व्यवहार को बदलने में है। और यहीं से हम असली समाधान पर पहुंचते हैं। जानते हैं स्थायी बदलाव का असली स्रोत क्या है? हमारी आदतें। आदतें ही वो सबसे शक्तिशाली इंजन है जो असल में बदलाव लाती हैं।
इसे आप इंटरनल वास्तु भी कह सकते हैं। मतलब हम अपने शरीर के अंदर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। कमरे का फर्नीचर नहीं, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे सूर्य मुद्रा, ये ऊर्जा और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है। वही आकाश मुद्रा दिमाग में एक खालीपन, एक स्पष्टता लाती है। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे दिमाग को हर बात पर सिर्फ रिएक्ट करने की आदत से निकालकर सोच समझकर रणनीति बनाने की दिशा में ले जाते हैं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ छिपा है। देखिए, रस्में मन को शायद कुछ देर का सुकून दे सकती हैं, कंफर्टिंग होती हैं, लेकिन जीवन तो आदतें ही बदलती हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, अपने शरीर पर कंट्रोल पाते हैं और अपने मन को साधते हैं। तो एक बात साफ है, भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए तैयारी की जाती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है कि कोई अपने इस इंस्ट्रूमेंट को यानी खुद को कैसे ट्यून करेगा,